अगर आप इस तरीके सर नमस्ते। क्या पढ़ रहे थे? सर प्राइस लीडरशिप पढ़ रहे थे सर। प्राइस लीडरशिप जो नॉन कॉलेज से ओलिगोपॉली। नॉन कॉलेज से ओलिगोपॉली सर। बार्टेन मॉडल। पॉलिसी में क्या पढ़े? प्रणाम सर। बार्टेन मॉडल। प्रणाम सर। और मॉडल तो हो गया। यस सर। उसके बाद क्या है? सर कुर्नो। स्टेकलबर्ग। स्टेकलबर्ग लिखा है सर। फुल कॉस्ट थ्योरी उसके बाद कुछ स्टेकलबर्ग अल्पाधिकार। अल्पाधिकार बाजार। प्रणाम सर। अधिकार बाजार गैर पटसन। टैकल
टेकलबर्ग, टेकलबर्ग, प्रणाम सर। कुतो, गुरुजी, टेकलबर्ग मॉडल अधिकार बाजार, गैर कमर्शियल, टेकलबर्ग, टेकलबर्ग महोदय ने बर्ट्रांड मॉडल, मॉडल, टेकलबर्ग महोदय ने बर्ट्रांड मॉडल, प्रणाम सर। कुतो, टेकलबर्ग महोदय टेकलबर्ग प्रणाम सर। प्रणाम सर। कुतो, टेकलबर्ग महोदय ने बर्ट्रांड द्वारा स्थापित रेखा एक्शन लाइन
और एक प्रकार और वर्ड हाँ अनंत अनंत ऐसे लिख ली। सर 1 मिनट नीचे का लाइन बस ला के। अंजलि लिख ली। जी सर। क्या जोर जोर से पढ़ो तो इसको। स्टेकेल वर्ग मॉडल अल्पाधिकार बाजार गैर कपट संधि। स्टेकेल वर्ग महोदय ने बर्ट्रांड मॉडल को अस्वीकृत कर दिया। स्टेकेल वर्ग महोदय ने बर्ट्रांड द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया रेखा यानी रिएक्शन लाइन को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि RA तथा RB दोनों अपवार्ड स्लोपिंग था, जो कि अनंत प्रतिक्रिया को दर्शाता है। पढ़ो तो बोर्ड को। श्रीमान स्टेकलबर्ग महोदय ने बर्ट्रांड मॉडल को अस्वीकृत कर दिया। स्टेकलबर्ग महोदय ने बर्ट्रांड द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया रेखा रिएक्शन लाइन को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि RA तथा RB दोनों अपवार्ड स्लोपिंग था, जो कि अनंत प्रतिक्रिया को दर्शाता है। राहुल तुम पढ़ो। महोदय, स्टेकलबर्ग मॉडल अल्पाधिकार बाजार और कपट संधि। स्टेकलबर्ग महोदय ने बर्ट्रांड मॉडल को अस्वीकृत कर दिया। स्टेकलबर्ग महोदय ने बर्ट्रांड द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया रेखा रिएक्शन लाइन को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि RA तथा RB दोनों अपवर्ड स्लोपिंग था, जो कि अनंत प्रतिक्रिया को दर्शाता है। प्रतिक्रिया जो है पैट और रूस में अनंत प्रतिक्रिया चलेगा? नहीं सर। कहीं ना कहीं जाके विराम होगा कि नहीं? यस सर। विराम होने पर एक का खात्मा हो जाएगा, दूसरा का जीत हो जाएगा। जब भी प्रतिक्रिया होता है तो प्रतिक्रिया अनंत नहीं होगा। प्रतिक्रिया होने पर तो फर्म बलशाली होगा, वही बचेगा। तो फर्म बलशाली नहीं होगा, वो है। दोनों का मुंह अगर ऊपर की ओर है तो दर्शा रहा है कि प्रतिक्रिया हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। स्टेकलबर्ग कहते हैं कि प्रतिक्रिया होते होते एक समय 0 पर आ जाएगा, फिर दूसरा भी प्रतिक्रिया करते करते 0 पर चला जाएगा। तो का लिमिट होगा। और यूक्रेन लड़ रहा है अभी अलग अलग, लेकिन
यूक्रेन के पीछे छिपे हुए रूप से और ताकत है कि नहीं है? जी सर। एक से एक शस्त्र शस्त्र नया नया दे रहा है, इसलिए वो लड़ रहा है। सारा शहर उसका उजाड़ होता चला जा रहा है, फिर भी लड़ रहा है, क्योंकि जो आर्म्स भेज रहा है, जो फैसिलिटी भेज रहा है, जो रॉकेट लॉन्चर भेज रहा है, वो फ्री भेज रहा है, दान के रूप में दे रहा है। ये फ्री फ्री का चीज है, तो जब तक फ्री आता रहेगा लड़ता रहेगा। कैसे बंद होगा वही सरेंडर कर। चीन के बगल में ताइवान है, उस पर भी अमेरिका का पूरा हाथ है ताइवान के ऊपर, और चीन उसको अपने में मिलाना चाहता है। दोनों में प्रतिक्रिया होता है, चीन का प्रतिक्रिया होता है और ताइवान का भी प्रतिक्रिया होता है। ताइवान को भी सब अस्त्र शस्त्र दिए हुआ है यूएस, कहता है बैक से हेल्प करे। लेकिन तय है कि चीन ताइवान दोनों में युद्ध होगा, जीतेगा कौन? चीन जीतेगा। चीन जीतेगा, ये स्पष्ट है। लेकिन अब करके कोई किसी को हेल्प कर रहा है, तो चीन जो है, नॉर्थ कोरिया जो है, वो ऐसा ऐसा मिसाइल बना रहा है जो डायरेक्ट वहां से चलेगा अमेरिका चलेगा। पृथ्वी गोल है ना, जी। इस बात पर चलेगा। इसलिए कहता है इकोनॉमी में टेकलवर्क कहते हैं कि बर्ट्रांड जो है एक्सल लाइन वर्ड स्लोपिंग बना वर्ड ये सही नहीं। जब भी प्रतिक्रिया होगा तो एक हारेगा दूसरा जीतेगा, वो अनंत की ओर दिखाना चाहिए, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया और अपना मॉडल दिया जो टेकलवर्क कहता है आरबी है, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा प्रतिक्रिया। एक डाउनवर्ड चित्र बना हुआ है, डाउनवर्ड है आर ए का, आरबी का है, और ये लीजिए से चला आर आर ए, और आर ए चला है का प्रतिक्रिया रेखा है
पहला तो रिजेक्ट कर दिया कि वो उसका वर्टिकल है, वर्टिकल नहीं होगा, वो एक्सिस को टच करेगा। और या कोई भी रॉकेट को उड़ाता है, आकाश में जाता है और उसके बाद दूर में जाके जापान के पास या अटलांटिक ओशन जहां भी हो समुद्र में गिर जाता है। इससे पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा पानी है, जमीन कम है, तो कहीं भी छोड़ेगा तो कोशिश रहेगा कि वो समुद्र में ही गिरता है। समुद्र में गिर गया तो उसका प्रतिक्रिया वहां एंड हो गया, आकाश में जा रहा था तो पूरा आग बरसा रहा। स्टेकलबर्ग कहते हैं एगो का ओ वाई एक्सिस से चलेगा और ओ एक्स एक्सिस को टच करेगा, जैसे टच करेगा तो जीरो हो जाएगा। यहाँ टच किया, यहाँ देखिए आरबी टच कर रहा है, म्यूट करो ऋतु। जैसे आरबी चला और क्यों के एक्स एक्सिस पर आरबी टच किया, तो जैसे टच करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टच किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से आर ए जो है चला एक्स एक्सिस से और आके टच किया यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ टच किया उसके नीचे क्या हो जाएगा, जीरो है। यहाँ टच किया, यहाँ नीचे क्या है, जीरो है, जीरो पर पहुंच गया। प्रतिक्रिया रेखा आर बी क्रिया रेखा आर ए स्टेकलबर्ग मॉडल। दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है, बर्ट्रांड जो है प्राइस ए फर्म और प्राइस बी फर्म को एक्सिस पर लिया था, प्राइस को लिया था। स्टेकलबर्ग कहते हैं कि प्राइस नहीं चाहिए, क्वांटिटी ऑफ एक्स चाहिए। एक्सिस पर प्राइस नहीं दिखलाना है बल्कि उत्पादन दिखलाना है। जो दाम पर बेचना है बेचे, उत्पादन जो है वो एक्स ए होगा, उसका उत्पादन होगा एक्स। प्रतिक्रिया जब होगा तो 100% उत्पादन चला जाएगा ए के पास
अब बी का हो जाएगा 0, 100% बी के पास चला जाएगा, ए हो जाएगा 0। इसलिए इसके अंतर्गत ये दिखलाया गया कि हर हालत में प्रतिक्रिया रेखा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पर आएगा, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस। आकाश, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या समझ गए आप? टैकलबर्ग कैसे आंसर है बर्ट्रांड? सर जो वर्टांड में रिएक्शन लाइन होती है वो सर इन्फिनिटी तक जाती है, तो सर वहां पर क्लियर नहीं हो पाएगा कि किसी फर्म को कहाँ इक्विलिब्रियम मिलेगा अगर उनकी इलास्टिसिटी में कोई भी चेंज आता है तो। लेकिन जो डिमांड, ये जो कर्व है यहाँ पर, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो यहाँ पर सर इक्विलिब्रियम मतलब हर हालत में मिलेगा ही मिलेगा। प्रिंस तुम बता दो दोनों में क्या अंतर हो गया? बर्ट्रांड मॉडल में जो था सर वो रिएक्शन लाइन अपवर्ड स्लोपिंग था, इसके कारण जो है वो इन्फिनिटी तक चला जाता था सर, उसका एंड पॉइंट कुछ नहीं था। और स्टेकलबर्ग मॉडल में सर ये जो है एक्स एक्सिस से उठेगा तो वाई एक्सिस तक जाके एंड हो जाएगा, और वाई एक्सिस से अगर चलेगा तो एक्स एक्सिस से आके जो है रिएक्शन लाइन एंड हो जाएगा सर। तो इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा सर इसका रिएक्शन लाइन। करेक्ट। पांडव तुम बताओ तो क्या अंतर है? श्रीमान बर्ट्रांड द्वारा जो मॉडल दिया गया था उसमें प्रतिक्रिया रेखा दोनों अपवर्ड स्लोपिंग था और वो अनंत अनंत प्रतिक्रिया को दर्शाता था, जबकि स्टेकलबर्ग ने कहा कि प्रतिक्रिया रेखा अगर वाई एक्सिस से चलेगा तो एक्स एक्सिस पर जाकर एंड हो जाएगा, और एक्स एक्सिस से चलेगा तो वाई एक्सिस पर जाकर एंड हो जाएगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों स्लोपिंग है। और एक अंतर बताए ना कि जी हाँ सर, इसमें जो है ना बर्ट्रांड द्वारा जो लिया गया एक्स एक्सिस पर मूल्य को लिया गया था, और दोनों, और फॉर्म ए और फॉर्म बी, जबकि स्टेकलबर्ग द्वारा उत्पादन लिया गया। दूसरा पॉइंट क्या अंतर है? दूसरा पॉइंट सर, बर्ट्रांड मॉडल में एक्स एक्सिस पर जैसे फॉर्म ए मूल्य को लिया था, बस वस्तु के मूल्य को, जबकि स्टेकलबर्ग ने उत्पादन को लिया। करेक्ट, सही है। तुम्हारा दूसरा पॉइंट छूट गया। जी सर। सर बर्ट्रांड ने जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है प्राइस लाइन लिया था, और जो है स्टेकलबर्ग ने इसको उत्पादन लाइन बोला है। श्वेता कुमारी, क्या अंतर स्टेकलबर्ग में क्या अंतर आ रहा है बर्ट्रांड से? श्वेता सिंह, यस सर। क्या अंतर आ रहा है? श्रीमान, बर्ट्रांड द्वारा जो प्रतिक्रिया रेखा दिया गया था उसमें उनके द्वारा जो दो प्रतिक्रिया रेखा दी गई थी वो दोनों अपवर्ड स्लोपिंग होता है और वो अनंत तक जाता है, और स्टेकलबर्ग के द्वारा जो प्रतिक्रिया रेखा दी गई है वो वाई एक्सिस से शुरू होकर के एक्स एक्सिस पे एंड हो जाता है, ये इन्फिनिटी तक नहीं जाता है। और दूसरा अंतर ये होता है कि बर्ट्रांड ने एक्स एक्सिस पे मूल्य को लिया था, जबकि स्टेकलबर्ग ने एक्स एक्सिस पे उत्पादन को लिया है, क्वांटिटी को लिया है। वाई एक्सिस पर भी उत्पादन किया है, एक्स भी लिया है। अब जिस तरह से उसमें
आर ए और आर बी कटता था तो संतुलन हो जाता। ये कहा कि कटने पर संतुलन नहीं हो, जहाँ टेंजेंट होगा वहीं संतुलन। तो क्या था कि आर ए आर बी कटेगा, यस बस टेंजेंट भी रहेगा, घटा तो कटेगा, उससे कोई मतलब नहीं। टेंजेंट जहाँ होगा जिसका, वही संतुलन होगा और वही वही उत्पादन का निर्धारण करेगा। तो हम लोग एक चित्र पर दोनों को ला
यहाँ टी बिंदु पर आइसोक्वांट जो है कट रहा है। आइसोक्वांट है किसका, ये आइसोक्वांट है ये। देखिए यहाँ आरबी आरबी टेंजेंट है यूए से। अगर ये स्थिति आ गई क्या स्थिति आ गई, एफ से डाउन कीजिए। एक्स ए उत्पादन होगा, एक्स में फॉर्म क्या फॉर्म होगा, और जो फॉर्म लीडर होगा वो ज्यादा बेचेगा बाजार में, और जो फॉलोवर होगा वो कम बेचेगा। में ओ एक्स बी मात्रा उत्पादन की फॉर्म, यही नेता फॉर्म का फॉर्म। ए ओ एक्स ए जो है फॉलोवर फॉर्म से फॉलोवर फॉर्म उत्पादन करेगा। एक्स ए और फॉर्म में इंटरसेक्शन से कोई लेना देना नहीं।
बिंदु पर पे नहीं होगा। यहाँ देखिए ए फर्म से टेंजेंट हो रहा है आइसो पॉइंट, ठीक आइसो पॉइंट है। यहाँ पर ए फर्म लीडर फर्म, ए फर्म लीडर फर्म होगा। क्योंकि आर ए रेखा से टेंजेंट है ई बिंदु। से लंब गिरेगा और एक का मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगा। और एक का मात्रा कम। X1 A1 मात्रा के फर्म 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 तो X1 A1 था, X को B1 मात्रा की फर्म पालन करें। यहाँ संतुलन है F
संतुलन। पर कुछ नहीं, को बोला जाता है वर्ग वर्ग अधिकार। ये यस सर। जी सर। यस सर। और उत्पादन मनमाना हो, इष्टतम उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन में होता है। परेटो इष्टतम उत्पादन मॉडल। प्रकाशन चित्र बन गया। यस सर। तुम्हारा चित्र बन गया। यस सर। मंडप हाँ सर बन गए। आकाश चित्र बन गया। यस सर।
पैरेटो इष्टतम नहीं होगा। पैरेटो इष्टतम तब होता है जहाँ की दोनों फर्म का आइसोक्वांट का स्लोप बराबर हो जाए। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। इस बिंदु पर एओ का स्लोप है बराबर। सर पूछ रहे थे ना, एक बार परेटो वाला अलग से बता देते तो अच्छा था। अभी जो बता रहे हैं वो सुनो ना भाई, तो बता रहे हैं उसको सुनो। परेटो का मतलब होता है दोनों सट जाए। कहीं सटा हुआ है कि बिंदु पर टेंजेंट है, ये वो फर्म है। इस बिंदु पर टेंजेंट है, ये वो फर्म। दोनों फर्म का एक ही जगह टेंजेंट हो जाए तब पैरेटो कहलाता है। पैरेटो का मतलब होता है कि दो वो फर्म है, दोनों का आइसोक्वांट टेंजेंट कटा हुआ है। लेकिन अल्फाधिकार में टेंजेंट इसलिए नहीं होगा, दोनों फर्म एक दूसरे का दुश्मन रहता है, क्योंकि गैर कपट संधि है, कोई संधि है ही नहीं। लिख लीजिए ऋतु, इस बात को लिख लो, यही पैरेटो का बात हुआ, जहाँ फर्म ए फर्म बी दोनों आइसोक्वांट एक दूसरे को सट जाए। और हाँ, एक बिंदु पर मिलना चाहिए। एक दूसरे से सटने का मतलब देखिए, बोर्ड पर देखिए, वैसे हो ये वैसे हो, यही कहलाएगा टैग। जहाँ ऐसा होगा उसी को कहेंगे परेटो। मान लीजिए क्यू ए है, ये होना चाहिए क्यू। बी है, जहाँ दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा, वो इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? पैरेटो इष्टतम। इस क्षेत्र में ऐसा कहीं नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि अल्पाधिकार में पैरेटो इष्टतम उत्पादन नहीं होता है। पैरेटो इष्टतम उत्पादन पैरेटो इष्टतम उत्पादन जो है नहीं होता है, क्योंकि आपस में प्रतिद्वंदिता है, कोई संधि नहीं है, अपना मन माना है। अभी यूक्रेन और रूस में कोई संधि वाला काम हो रहा है, वो छोड़ता है तो दूसरा दो छोड़ता है, फिर ही कहीं से मंगवा के फिर भी वो छोड़ता है, फिर दो छोड़ता है।
क्योंकि आपस में कोई संधि नहीं, जैसे ही आपस में संधि हो जाएगा तो ए और बी अलग अलग नहीं रहेगा, एक साथ सट जाएगा। जहाँ सट जाएगा वही को कहलाता है इकोनॉमिक्स में परेटो। इंटरव्यू में अगर पूछ दिया कि परेटो स्तंभ किसे कहते हैं, बताना होगा कि श्रीमान उत्पादन के दृष्टिकोण से जब आइसोक्वांट समुत्पाद वक्र ए फर्म का समुत्पाद वक्र बी फर्म का दोनों का स्लोप बराबर हो, दोनों रेखा एक दूसरे से सच, तो इससे पैरेटो स्तंभ। लिख लिए? जी सर। यस यस सर। सर। चित्र को बना के भेजिएगा व्हाट्सएप पर।